हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेश्वर शाह आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सच्चा मित्र पर आधारित एक कहानी को सुनेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों ने कहा है कि सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय अपने मित्र के लिए अपना सारा कुछ न्यौछावर कर दे, ना कि विपत्ति के समय दोस्त का मदद करने से इनकार कर दे। तो दोस्तों, इसी पर आधारित एक कहानी। नकुल एक धनी बाप का बेटा था। उनके पिताजी विदेश के मंत्रालय में एक बड़े अधिकारी थे। चूंकि विदेश के मंत्रालय में बड़े अधिकारी थे, इसलिए उन्हें बार बार विदेश जाना पड़ता था। नकुल को धनी होने का बहुत घमंड था। वह हमेशा अपने दोस्तों पर काफ़ी पैसा खर्च करता था, जिसके फलस्वरूप उनके काफ़ी दोस्त थे। 30-40 दोस्त थे। उनके पिताजी जब भी विदेश से घर वापस आते तो वह हमेशा अपने बेटे को दोस्तों से घिरा हुआ देखते। उनका बेटा कभी पिक्चर तो कभी पिकनिक, कभी पार्टी तो कभी घूमना फिरना, इन्हीं कार्यों में व्यस्त था, जिसके कारण वह पढ़ाई में धीरे धीरे कमजोर हो गया था, जिसकी उसे जरा सा भी परवाह नहीं थी, एक जरा सा भी चिंता नहीं करता था। और उनके दोस्त सह देते हुए कहते थे, अरे यार, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? अगर तुम पढ़ाई में पिछड़ भी गया तो क्या होगा? तुम्हारे पिताजी इतने बड़े अधिकारी हैं, वे कुछ न कुछ तुम्हारे लिए करवा ही देंगे। दोस्तों की झूठी प्रशंसा सुनकर नकुल बहुत प्रसन्न होता था। उधर नकुल के इस हरकत से उसकी माँ परेशान रहती थी। वह हमेशा नकुल को पढ़ने के लिए कहती थी, परंतु वह माँ की एक भी नहीं सुनता। एक बार उनके पिताजी लंबी छुट्टियों में घर आया। उनके पिताजी नकुल के दिनचर्या को देखा। उन्हें हैरानी हुई कि हमारा बेटा अपना कीमती समय आवारा दोस्तों के साथ बिता रहा है। आने वाला भविष्य इनका बहुत ही बुरा होगा। यह देखकर महसूस किया और अपनी पत्नी से बातचीत की। दोनों बातचीत किए और दोनों ने निर्णय लिया कि हमें हर हाल में अपने बेटे को गलत संगत से बचाना होगा। रात हो चुकी थी, लगभग 10 बज रहे थे और गाड़ी की हॉर्न बजी। पिताजी को समझ में आया कि हमारा बेटा नकुल आ गया है। वह पत्नी से बोले कि आप दूसरे कमरे में चले जाइए। उनकी पत्नी दूसरे कमरे में चली गई। पिताजी उठकर दरवाजा खोलने के लिए गए और दरवाजा जैसे ही पिताजी खोले, नकुल सामने अपने पिताजी को देखकर घबरा गया और वह बोला, पिताजी, आप दरवाजा खोल रहे हैं? रामू कहाँ गया है? पिताजी ने बोला, बेटा, रामू अपना गांव गया है और माँ की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से वह अपनी मायके मतलब नानी घर चली गई है। घर में मैं हूँ। परंतु आप इतने रात को घर आए, इतने देर कहाँ था? पिताजी का यह प्रश्न सुनकर नकुल हड़बड़ा गया और वह बोला कि पिताजी, मैं वो अपनी बात को खत्म भी नहीं किया, तब तक उनके पिताजी ऊंचे स्वर ने कहा, देर रात से घर आने वाले को मैं अपने घर में एंट्री नहीं दूंगा। आप हमारे घर से फौरन इसी वक्त बाहर निकल जाएं। और उनके हाथ से कार की चाबी ले ली और नकुल को घर से बाहर करके दरवाजा बंद कर दिया। नकुल को अपने दोस्तों पर बड़ा भरोसा था, अपने दोस्तों पर गर्व था। वह सनसनाता हुआ विनय के पास चला गया, दरवाजा ठकठकाया।
विनय घर से बाहर निकला। अरे दोस्त नकुल, तुम इस वक्त? सब खैरियत तो है? कहता है यार सब खैरियत है, मेरा बाप खुसट घर से मुझे बाहर कर दिया है, बोला कि जा जहां रात बिताया वहीं रहो। तो दोस्त मुझे आज भर आप अपने घर में रहने के लिए जगह दे दीजिए। उनका दोस्त कहा, अरे यार दोस्त, आपके लिए तो मेरा जान हाजिर है, परंतु क्या करूं, आज ही हमारे घर में इतने गेस्ट आए हैं कि एक जरा सा भी घर में जगह नहीं बचा। आप ऐसा कीजिए ना, आप दीपक के पास चले जाइए, दीपक के घर में बहुत जगह है, आप कहीं न कहीं दीपक के साथ एडजस्ट हो जाइएगा। नकुल को अपने दोस्त पर गुस्सा आता है, परंतु अपने आप को कंट्रोल करते हुए वह दीपक के घर जाता है। दरवाजा ठकठकाता है, दीपक आता है, दरवाजा खोलता है, कहता है यार नकुल, तुम इस वक्त? अरे हाँ यार, रात को थोड़ा लेट से घर गए हैं, खुसट पिताजी हमको घर से बाहर कर दिए, बोला जा अपने दोस्तों के साथ रहो, हम भी आ गए। दीपक जैसे ही ये सारी बातें सुनता है, तुरंत गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हुए कहता है, अरे यार नकुल, जब आपके पास पिता का आशीर्वाद ही नहीं रहा, घर ही नहीं रहा, जेब में पैसा नहीं रहा, तो फिर अब दोस्ती किस काम का। सो माफ करो यार, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता हूं, आप कहीं दूसरे के पास जाइए, दूसरे तीसरे दोस्त के पास जाइए। वह यह सुनकर नकुल आपाक होता है और उससे लगता है कि इसे हम मारे पीटे, परंतु अपने आप को कंट्रोल करता है और कंट्रोल करते हुए वह तीसरे दोस्त के पास जाता है। तीसरा दोस्त भी मदद करने से इनकार करता है, फिर चौथे दोस्त के पास, फिर पांचवें दोस्त के पास, इस तरह से अपने सारे दोस्तों के पास जाता है, परंतु एक भी दोस्त उसे मदद नहीं करता है। अंतोगत्वा वह थक हार कर अपने पार्क में आता है और बैठकर अपने बीते हुए पल को याद करता है और अफसोस करता है कि हम जिन दोस्तों के साथ अपना कीमती समय गंवाया, कहीं न कहीं हमारी भूल थी। हमारे माता पिताजी हमें समझाते थे, वे ठीक कहते थे, परंतु हमने माता पिता की एक भी बात ना मानी और यह सोचकर वह अंदर ही अंदर घुट घुट कर रो रहा था, अफसोस कर रहा था। तभी अचानक गाड़ी की हॉर्न बजती है और पलटकर जब वह देखता है तो सामने कार में उनकी माताजी और उनके पिताजी दोनों उन्हें बुला रहे थे और यह देखते ही नकुल दौड़ते हुए जाता है और माता पिता से लिपट जाता है और रोने लगता है और अफसोस करता है। उनके पिताजी उसे शांत करते हैं और उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारी आंखें खोलाने के लिए ही यह नाटक किया था। सो आप समझ में आ गया है और नकुल की आंख खुलती है। इसके बाद नकुल पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान देता है, पढ़ाई लिखाई ध्यान लगाकर करने लगता है। उनके पिताजी उन्हें समझाते हैं कि एक साथ उठना बैठना, लिखना पढ़ना, खाना पीना मित्रता नहीं है। सच्चा मित्र वह होता है जो मित्र के लिए त्याग करे, दुख में उसकी सेवा करे। तो बच्चों, हमें भी अपना साथी, अपना मित्र ऐसा चयन करना चाहिए जो हमारे दुख सुख में साथ दे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। एक कि सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे वक्त में हमारा साथ दे, सहयोग करे। और दूसरी बात, हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हमारे सच्चा हितैषी हमारे माता पिता होते हैं, इसलिए हमें अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए और उनके दिशा पर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।